हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन हब के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, पिछले 19 दिनों से भारत के संविधान निर्माण की यात्रा चल रही है। आज उसका अध्याय 20 यानी कि हमारी कक्षा है 20। अब तक की हमने 19 क्लासों में भारत के संवैधानिक विकास से लेकर केंद्र सरकार का पूर्ण विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हुए राज्य सरकार में राज्यपाल का भी अध्ययन करते हुए आज हमारा जो टॉपिक आया है वो है विधान परिषद और विधानसभा। क्या है? विधान परिषद और विधानसभा। आज इन्हीं के बारे में विस्तार पूर्वक हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं विधान परिषद। क्या है विधान परिषद? जिस तरह हमने केंद्र सरकार में राज्यसभा के बारे में पढ़ा है, वही वही सेम टू सेम चीजें विधान परिषद में भी वही चीजें हैं। यानी कि राज्यसभा केंद्र स्तर पर कार्य करती है, उसी तरह विधान परिषद राज्य स्तर पर कार्य करती है। क्या करती है? राज्यसभा केंद्र स्तर पर काम करती है, वही कार्य राज्य स्तर पर कौन करेगी? विधान परिषद। विधान परिषद का सबसे पहले पूछे कि संविधान में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। क्या है? कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इसके लिए अनुच्छेद आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 169। कौन सा? अनुच्छेद 169। और आपसे पूछे कि विधान परिषद और विधानसभा का संविधान के कौन से भाग में उल्लेख है, तो भाग 6। कौन सा है भाग? भाग 6। क्योंकि भाग 5 में हमने केंद्र सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है, भाग 6 में हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे हैं और ये राज्य सरकार का अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, तो हम बात करें विधान परिषद की। विधान परिषद का उल्लेख पूछे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो 169। कौन सा? 169 यानी 169। अब देखते हैं कि विधान परिषद कितने राज्यों में, सीधा सवाल आ जाए आपके एग्जाम में कि विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में। अब ये भारत के 6 राज्यों में। अब 6 राज्य याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो देखिए। आपको इसके लिए याद करने के लिए ट्रिक तो क्या करना पड़ेगा, देखिए क्या बोलना पड़ेगा आपको इसके लिए। तू भी मजे कर। क्या बोलोगे आप? तू भी मजे कर। क्या बोलोगे आप? तू भी मजे कर। वापस 2-4 बार बोलिए। क्या बोलोगे? तू भी मजे कर। क्या बोलोगे? तू भी मजे कर। अब देखिए, टी से तेलंगाना, टी से तेलंगाना, यू से यूपी, भी से बिहार। क्या है? टी से तेलंगाना, यू से यूपी, भी से बिहार, एम से महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। एम से महाराष्ट्र। जेई को छोड़ दीजिए, के पे आइए। के से नाटक, यानी किसका नाटक? कर्नाटक। कर्नाटक। क्या है? के से कर्नाटक और ए से आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 6। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद का अस्तित्व है। यानी कि इन 6 राज्यों के अलावा भारत के अदर राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अगर पूछे कि राजस्थान में विधान परिषद है या नहीं है, तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है और वो कहां है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? तू भी मजे कर। टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक और ए से आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा हो गए? विधान परिषद। आपसे पूछे कि कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, तो 169 में। और कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में। और ये 6 राज्य याद करने के लिए तू भी मजे कर। तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी। विधान परिषद के बारे में अलग फैक्ट क्या है, वो देखिए। आपसे पूछे कि विधान परिषद के उपनाम क्या क्या हो सकते हैं। क्या? विधान परिषद के उपनाम। उपनाम क्या है? उपनाम। हमने जब राज्यसभा के उपनाम पढ़े थे, वही सेम टू सेम इसमें रहेंगे। क्या क्या पढ़े थे हमने? ये कैसा सदन है? उच्च सदन है। क्या है भाई? उच्च सदन। अब जो ऊंचा है वो हमेशा स्थायी रहेगा। क्या रहेगा? स्थायी सदन। क्या है? उच्च सदन, स्थायी सदन। क्या बोलोगे? उच्च सदन। क्या बोलोगे? उच्च सदन और स्थायी सदन। ये किसके नाम है? किसके नाम है ये? विधान परिषद। क्या है? विधान। इसके बाद पूछे प्रथम सदन।
प्रथम सदन। क्या है? प्रथम सदन। यानी उच्च सदन, स्थायी सदन, प्रथम सदन। स्थायी सदन इसलिए कि कभी भी विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरह हम राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, उसी तरह विधान परिषद को भी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जबकि विधानसभा को भंग किया जा सकता है, जैसे लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो इस कारण से हम क्या बोलते हैं? स्थायी सदन। प्रथम सदन विधान परिषद, ठीक है। सॉरी, द्वितीय सदन रहेगा ये। प्रथम सदन लोक विधानसभा को बोलते हैं। द्वितीय सदन क्या है? उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन। ये तो इसके उपनाम की बात हो गई। अब पूछे कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? क्या है? आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, सदस्य बनने हेतु आयु क्या है? सदस्य बनने हेतु आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी चाहिए? 30 वर्ष। और पूछे आपसे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु, वहां भी 30 वर्ष चाहिए होती। अगर पूछे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष। आपसे पूछे कि विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए पूछे तो ध्यान रखना 35 वर्ष। ठीक है, आयु को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। सबके अलग अलग आयु के बारे में बता दिया। ये किसकी बात हुई? विधान परिषद। उल्लेख पूछे अनुच्छेद 159 में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ट्रिक क्या है? तू भी बचेगा। ठीक है, उपनाम क्या क्या है? उच्च सदन, स्थायी सदन, द्वितीय सदन, और सदस्य बनने हेतु आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ये हो गई विधान परिषद। अब बात करते हैं विधानसभा। किसकी बात करते हैं? विधानसभा। क्या है? विधानसभा। विधानसभा। सबसे पहले पूछे कि विधानसभा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद कौन सा है इसका? अनुच्छेद 170। कौन सा अनुच्छेद? 170। यानी कि अनुच्छेद 170 कहता है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी। कौन सा अनुच्छेद किधर? 170। अब विधानसभा के उपनाम क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या है? उपनाम। हमने विधान परिषद के लिए क्या कहा था सबसे पहले? कि वो कैसा सदन है? स्थायी सदन का। ये क्या होगा? अस्थायी सदन। कौन सा सदन है? अस्थायी सदन। क्या है? अस्थायी सदन। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। जिस तरह हमने बात की कि विधान परिषद उच्च सदन है, तो ये कैसा सदन होगा? निम्न सदन है। कैसा सदन है? निम्न सदन है। जिस तरह हमने बात की कि विधान परिषद द्वितीय सदन है, तो विधानसभा कौन सा सदन होगा? प्रथम सदन। प्रथम सदन। और इसका एक अन्य नाम और होता है, क्योंकि इसमें हमारे द्वारा चुने हुए सीधे विधायक शामिल होते हैं, इसलिए बोलते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। तो कौन कौन से नाम हो गए? अस्थायी सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन और लोकप्रिय सदन। और ये किसके नाम है? विधानसभा के। उल्लेख पूछे कि कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170। याद कर लीजिए, ढंग से कर लीजिए, 170। ठीक है। अब पूछे आपसे कि विधानसभा के लिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? तो आयु का फैक्टर कितना रहेगा यहां पे? आयु ये चाहिए 25 वर्ष। यानी कि आपकी एज 25 वर्ष हो गई तो आप भी विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं? विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये देखिए विधानसभा, विधानसभा का उल्लेख अनुच्छेद 170। कौन सा अनुच्छेद? 170। ठीक है। अब पूछे आपसे कि विधानसभा, हमने कहा कि विधानसभा अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन। अस्थायी सदन का मतलब यानी कि हर 5 साल बाद विधानसभा विघटित हो जाएगी, यानी उसे भंग कर दिया जाएगा। कितने साल में? हर 5 वर्ष में। तो इसका कार्यकाल पूछे हमेशा, भाई कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? कार्यकाल तो कितना होता है? 5 वर्ष। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पहले ही भंग की जा सकती है, या उससे 1 साल आगे, 1-2 साल आगे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है। ये किसकी बात की हमने? विधानसभा की बात की है। ठीक है। अब बात करते हैं विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। किसकी? क्या है? विधानमंडल
विधानमंडल से संबंधित, विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, कुछ एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो इनसे संबंधित है। अब आइए उन अनुच्छेद की एक एक बात कर लेते हैं और उनमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सब भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 174 क्या कहता है? अनुच्छेद 174 यह कहता है कि राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है और सत्र को अवसान भी कर सकता है। क्या कर सकता है? राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधानसभा के सत्र को बुला सकता है, यानी कि उसकी मीटिंग को बुला सकता है या उसकी मीटिंग को बर्खास्त कर सकता है, भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत। क्या बोलता है? राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत यानी बुलाना, आहूत कर सकता है, वह भंग भी कर सकता है, क्या कर सकता है? भंग भी कर सकता है या विघटित भी कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 174 के तहत। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट डाल के एक चीज लिखी गया कि विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्या है? विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। नोट डाल के लिख लीजिए आपके साथ के साथ नोट। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। क्या कहता है? विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, वह भंग भी कर सकता है, लेकिन विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं कर सकता। ये किसकी बात की हमने? अनुच्छेद 174 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 175। किसकी बात करते हैं? 175। 175 क्या कहता है? अनुच्छेद 175 यह कहता है कि राज्यपाल, किसी भी राज्य का राज्यपाल विधानमंडल के सत्र में भाषण दे सकता है। क्या दे सकता है? अनुच्छेद 175 के तहत किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने राज्य की विधानसभा यानी विधानमंडल में, यो चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो या दोनों की संयुक्त बैठक हो, उसमें अभिभाषण देने की शक्ति यानी भाषण दे सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 175। तो लिखिए इसमें, राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण कर सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 175 के तहत राज्यपाल विधानमंडल में अभिभाषण कर सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से अनुच्छेद की बात की? 174 और 175 की बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 178। क्या है अनुच्छेद 178? क्या है अनुच्छेद 178? 178 क्या बोलता है? 178 बोलता है कि विधानसभा में कौन कौन शामिल होगा। क्या बोला है अनुच्छेद 178 में? कि विधानसभा में एक विधानसभा अध्यक्ष होगा, एक विधानसभा उपाध्यक्ष होगा और विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे। क्या है, क्या बोलता है अनुच्छेद 178? कि विधानसभा में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य शामिल होंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और सदस्य शामिल होंगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 178 के तहत। क्या ठीक है? ले लिए स्क्रीनशॉट। अब आगे देखिए अनुच्छेद 188।
क्या है? अनुच्छेद 188। अब विधान 188 क्या बोल रहा है देखिए। अनुच्छेद 188 कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष व सदस्यों की शपथ का उल्लेख। क्या है? अनुच्छेद 188 में विधानसभा के अध्यक्ष व बाकी सदस्यों की शपथ का उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? 188 में। विधानसभा के अध्यक्ष व सदस्यों की शपथ का उल्लेख। शपथ का उल्लेख तो कौन से अनुच्छेद में? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 188 क्या बोलता है कि विधानसभा के जो भी अध्यक्ष होगा वह सदस्य होंगे, उनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 188 में है। इनको शपथ कौन दिलाएगा? ये बड़ा सवाल है कि विधानसभा के अध्यक्ष व सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना, विधानसभा के अध्यक्ष व सदस्यों को उस राज्य का राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल या प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में मैंने पहले लोकसभा के टाइम भी अच्छे से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था कि क्या होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर एक टेम्पररी विधानसभा का अध्यक्ष होता है जो जब तक अपने पद पर रहता है, जब तक कि नया विधानसभा का अध्यक्ष पद ग्रहण ना कर ले तब तक ही वो रहता है। इसका काम क्या होता है? विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलवाने का काम होता है। और इस प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल ही करता है। या तो राज्यपाल शपथ दिलवाएगा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के अध्यक्ष व सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। और एक चीज और ध्यान रखना, यह बता देता हूं कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है, विधानसभा का अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। क्या? नोट डाल के लिख लीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कभी आपसे पूछ ले कि विधानसभा के अध्यक्ष किसके रूप में शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में या सामान्य सदस्य के रूप में, तो ध्यान रखना विधानसभा का अध्यक्ष हो या लोकसभा का अध्यक्ष हो, वो सामान्य सदस्य के रूप में अपने पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आइए अगला अनुच्छेद। अगला अनुच्छेद है 330। क्या है? 330। यहां पे दो अनुच्छेद एक साथ में लेके पढ़ेंगे अपन। एक है अनुच्छेद 330 और एक है अनुच्छेद 332। देखिए अनुच्छेद 330 में कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 330 कि लोकसभा, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण। क्या है? लोकसभा में एससी एसटी की आरक्षित सीटें होगी। लोकसभा की बात कर रहा हूं, ना कि विधानसभा। लोकसभा में एससी व एसटी की आरक्षित सीटें। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 330 में। क्या बोलता है? लोकसभा में एससी एसटी की आरक्षित सीटों का उल्लेख। कौन से अनुच्छेद में? 330 में। लेकिन वही बात करें 332, वही बात करें 332, तो 332 क्या बोलता है कि विधानसभा में एससी व एसटी की आरक्षित सीटों का उल्लेख। क्या बोलता है? विधानसभा में एससी व एसटी की आरक्षित सीटों का उल्लेख। 330 पूछे तो लोकसभा में एससी एसटी की आरक्षित सीटें, और जबकि 332 पूछे तो विधानसभा में एससी व एसटी की आरक्षित सीटें। ये किसकी बात होगी? किसकी बात होगी? अनुच्छेद 330 व 332 की। लेकिन एक चीज नोट डाल के ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिए, अनुच्छेद 331
अनुच्छेद 331 क्या बोलता है, पहले सुनिए। अनुच्छेद 331 कहता है, पहले क्या कहता था अनुच्छेद 331, कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होगी। क्या कहता है, विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित। क्या है, एंग्लो इंडियन की आरक्षित। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक सीट एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित होगी। अभी एंग्लो इंडियन क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी एंग्लो इंडियन के बारे में और अब भी बात कर रहे हैं। वापस देखिए, एंग्लो इंडियन में क्या होता है, या तो पिता और ये माता लिखता हूं मैं इधर, क्या होता है, पिता और माता होता है, ठीक है। या तो पिता इसमें विदेशी होगा, क्या होगा, विदेशी, माता देशी। क्या होगा, या तो पिता विदेशी होगा या माता देशी होगी, ये दोनों सिचुएशन। या उल्टा हो कि पिता देशी हो और माता विदेशी। समझिए कैसे, आप रहते हैं जैसे इंडिया में, ठीक है, आप जो भी हैं, आप महिला पुरुष जो भी हैं, आप रहते हैं भारत में। आपने फेसबुक पे कहीं से भी किसी से फ्रेंडशिप की, अमेरिका से, क्या अमेरिका में आपने फ्रेंडशिप कर ली। अब जो आपके मिलन से जो तीसरा पैदा होगा वो कहलाएगा एंग्लो इंडियन, ठीक है, उसी को कहा गया एंग्लो इंडियन। यानी पिता विदेशी होगा या माता देशी होगी, या माता देशी होगी पिता विदेशी होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, अनुच्छेद 331 में एंग्लो इंडियन का। लेकिन वर्तमान में एक संविधान संशोधन किया गया। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन 2019। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन, नोट डाल के लिखो, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो पशु परिचर में एग्जाम हुआ था उसमें सीधा सवाल भी यही पूछा गया था कि कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का पद लोकसभा व विधानसभा से समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2019 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से रख लेना। तो हमने अब तक किसकी बात की, अनुच्छेद 331 में क्या कहता था, पहले था 331, उसमें क्या कहता है, विधानसभा हो या लोकसभा में एक एंग्लो इंडियन के लिए सीट आरक्षित होगी। एंग्लो इंडियन के बारे में हम देख लिया, और उसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन का पद समाप्त कर दिया गया। तो ये सारी बात कुल मिला के किसकी थी, आज हमने किसकी की, विधान परिषद और विधानसभा की। हमने देख लिया कि विधान परिषद एक उच्च सदन होता है, जबकि विधानसभा एक निम्न सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, और वही बात करें विधानसभा के सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोगों द्वारा चुने गए विधायक इसमें शामिल होते हैं, जबकि विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है और विधानसभा एक अस्थायी सदन होता है। यानी कि विधानसभा का कार्यकाल एक निश्चित रहता है, हर 5 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होना सामान्य बात है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल लगातार चलता है, 6 वर्ष का चल रहता है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ बात की विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद में हमने देखा था कि भारत के 6 राज्यों में विधानसभा है। कौन कौन से, तू भी मजे कर, तो टी से तेलंगाना, यू से यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक और ए से आंध्र प्रदेश। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। विधान परिषद और विधानसभा के बारे में आपका कोई डाउट हो, कुछ भी आपके जो मन में डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आपके विचार रख सकते हैं, उन्हें हम देखेंगे, हमारी टीम देखेगी, उनका एनालाइज करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। क्या है, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए भी आपको यूट्यूब टेलीग्राम पे जाके आपको के एजुकेशन हब सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा, के एजुकेशन हब, के एजुकेशन हब सर्च करके आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह कुछ भी जो कोई भी भर्ती होती है उससे संबंधित सारी अपडेट मिलती है आपको।